ओह नो! यार 27 को मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। वेट, वेट, वेट! आपका 27 को बोर्ड एग्ज़ाम है बट आपने अभी तक इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं करी है। बट स्टिल आप अपने इंग्लिश के पेपर में 80 से 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी बंसल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप कैसे 80 से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो हम बिल्कुल पेपर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। टाइम तो आप सभी जानते हैं, 3 आवर का आप सभी को मिलेगा और उसमें 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम टोटल 80 मार्क्स का होगा जिसमें से वो सब सेक्शंस में डिवाइड होगा। उसमें 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 20 मार्क्स का होगा और सेक्शन सी 40 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में जान लेते हैं कि सेक्शन ए में किस टाइप के क्या क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए हमारा पैसेज के ऊपर आता है। अरे पैसेज, यार पैसेज कौन पढ़ता है, वो तो बिना पढ़े ही हो जाते हैं। हम बचपन से पैसेज करते आ रहे हैं, पढ़ के थोड़ी जाते हैं, वो तो ऐसे पेपर में अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। नहीं यार, ये गलती बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम मत करना, क्योंकि नॉर्मल एग्ज़ाम से कंपेयर में बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो पैसेज होता है वो थोड़ा टफ होता है, जिसमें अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो शायद फुल मार्क्स स्कोर ना कर पाओ। तो आप सेक्शन ए में पूरे 20 में से 20 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इन 2 दिनों में पैसेज बहुत सॉल्व करने हैं जितने आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठे तो एक पैसेज सुबह सॉल्व करें, देन एक दोपहर को करें, एक रात को करें। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं सुबह दोपहर शाम, जस्ट लाइक सेम बिल्कुल इसी तरह इन 2 दिनों में जितने पैसेज आप कर सकते हैं उतने पैसेजेस सॉल्व करें। और एक टाइमर लगा के सेट करें कि आपको वो 15 या 20 मिनट्स के अंदर एक पैसेज पूरा कंप्लीट कर देना है। 3 आवर आपका एग्ज़ाम टाइम होता है और उससे 15 मिनट्स पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं एक रीडिंग टाइम के बेसिस पे। उस रीडिंग टाइम में आपको सिर्फ पैसेज के क्वेश्चंस ढूंढने हैं। आपको ये टारगेट रखना है कि मेरे को 15 मिनट्स के अंदर अपने पैसेज का आंसर ढूंढ लेना है। एंड जब आपको शीट मिल जाए उसके बाद सिर्फ आपका काम आंसर शीट में आंसर्स लिखने होंगे, क्योंकि उन 15 मिनट्स को आपने यूटिलाइज कर लिया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन बी, 20 मार्क्स का। उसमें हमारा होगा ग्रामर पोर्शन, जिसमें आप अगर थोड़ा बहुत ग्रामर, बेसिक ग्रामर आपको आती होगी तो मे भी आप अच्छे से स्कोर कर लोगे। अगर आपको बेसिक ग्रामर भी थोड़ी वीक है तो आप जो आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, जिससे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन है उससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देखें, सर्च करें एंड देन उनको प्रैक्टिस करें। सेक्शन बी करने के लिए आपकी ग्रामर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो जो आप गैप फिलिंग या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आएगा वो आप अच्छे से अटेंड कर पाएँ। देन आता है हमारा थोड़ा स्किल्स के ऊपर, राइटिंग स्किल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक लेटर टू द एडिटर। उसके लिए आपको लेटर का फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको फॉर्मेट आता होगा तो जो भी आपको जो टॉपिक दिया जाएगा आप उसके ऊपर बड़े आराम से लेटर लिख पाएंगे, क्योंकि मेन मार्क्स तो मार्किंग स्कीम जो होती है वो हमारे फॉर्मेट के ऊपर होती है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता तो आप किसी भी बेस्ट टीचर जो आपको यूट्यूब पे लगता है उसका फॉर्मेट देखिए, उसका समझाने का तरीका देखिए एंड इसके थ्रू आपका इजीली ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सेक्शन ए और बी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन ए में आप पैसेज अच्छे से करिए, 20 मार्क्स आपके वहाँ सिक्योर हो जाते हैं। एंड देन सेक्शन बी में आप अपनी ग्रामर और राइटिंग स्किल्स को अच्छे से कर लीजिए, वहाँ भी आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन सी, 40 मार्क्स का। ये तो थी भाई ग्रामर की बात। अब आता है हमारा लिटरेचर पोर्शन, मतलब रीडर पोर्शन, जो आपकी इंग्लिश में स्टोरी बुक्स वगैरह टाइप होती हैं उनके बेसिस पे। अब हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके चलते हैं कि आपने रीडर में कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं आता, आपको जो सिलेबस कवर करना है इन 2 दिनों में करना है। अब आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यूट्यूब खोलना है, चैप्टर वाइज एक लिस्ट बना लेनी है, हर एक चैप्टर का आपको यूट्यूब पे लेक्चर देखना है। आपको एनिमेशन वीडियो पसंद है आप एनिमेशन वीडियो देखिए, आपको जिस चैनल की वीडियो पसंद है आप वो देखिए।
मैक्सिमम हर एक चैप्टर की वीडियो 10 से 15 मिनट्स की होगी अप्रॉक्स। बट अगर हाँ कोई चैप्टर लंबा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट्स। ऐसे करके आपके एक दिन में बड़े आराम से एक बुक कंप्लीट हो सकती है इंग्लिश की। और मेन जो है, आपको रीडर में हर एक चैप्टर की समरी ज़रूर पता होनी चाहिए। उस चैप्टर में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा सेक्शन सी है लिटरेचर पोर्शन, उसमें आपके कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट गिवन होगा और कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। रीडर इज़ वेरी सिंपल अगर आपको चैप्टर आता है तो आप 2 दिनों में यूट्यूब पे वीडियो अटेंड करके बहुत ही इजीली अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। बट ओनली वन थिंग दैट यू नीड इज़ टाइम एंड कंसिस्टेंसी फॉर दीज 2 डेज। मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उन्हें अटेंड करके आना है। अगर आपको नहीं भी आता तो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी आता होगा आप उसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख के आ जाइए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप करके पूरा पेपर आए हो, आपको आता सब है, बट योर राइटिंग योर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट गुड, तो वहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो कोशिश करिए आप जितने अच्छा से अच्छा पेपर को करके आ सकते हैं। हैंड राइटिंग अच्छी रखिए, लिखने का फॉर्मेट और तरीका सब एकदम प्रॉपर होना चाहिए। एंड इसके अगर आप ये सब रूल्स फॉलो करेंगे इन 2 दिनों में तो आई होप आप बहुत इजीली 80 से 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू ओनली से दैट ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय बाय।